गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द इजी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की कार्यपत्रक संख्या नंबर 4, जो कि हमारे विज्ञान के विषय के लिए है। ये हमारी 12 जुलाई 2021 के लिए रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है आधातु एवं धातु, यानी कि हमें इस वर्कशीट में धातु एवं आधातु के बारे में डिस्कस करना है। इस वर्कशीट को हम बहुत ही ईजी तरीके से समझने और करने वाले हैं। इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमें बहुत ही ईजी दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको डेली वर्कशीट के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धातु एवं आधातु के भौतिक गुण हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें पॉइंट 1 दे रखा है कि धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तन्यता कहते हैं। कि यानी कि किसी भी धातु को अगर हम पिघलाकर उसे खींचेंगे और अगर वो तार में परिवर्तित होती है तो वो धातु होगी और वो धातु की विशेषता होगी, यानी कि तन्यता। सेकेंड पॉइंट है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। तो धातु को पीटने पर चादर में बदलने की विशेषता को हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। इसका मतलब ये है कि कोई भी धातु को अगर हम पीटते हैं, किसी भी हथौड़े से अगर हम उसे पीटते हैं तो वो चादर में परिवर्तित हो जाती है। तो वो एक धातुओं का गुण है और इस विशेषता को हम क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। एंड तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि इसमें उसका अभाव नहीं पड़ता, यानी कि पड़ता है। ओके बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए, धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। एंड लास्ट में आपको एक लाइन दे रखी है, आधातु में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी कि आधातु में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं होती। कोई आपसे पूछेगा धातु किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे धातु खींच सकती हैं, यानी कि धातु में तन्यता होती है, आघातवर्ध्यता होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। तो वो सारे धातु के गुण हैं, यानी कि धातु की पहचान है। और आधातु क्या होती है? ये इन सबसे बिल्कुल परे होती है, इन सबसे बिल्कुल अलग होती है धातु, अधातु। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं नीचे। धातु एवं आधातु के कुछ रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कि धातु अम्लीय के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ओके, ये क्या करती हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है बच्चों, तो जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ओके, एंड आधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो जल में मिलने पर लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये आपके बुक के पेज पर एक परियोजना दे रखी है, उसमें आपको नीले लिटमस, लाल लिटमस, इस तरीके से उस पर ये सारी धातुएं को, क्षारीय ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जब डालेंगे जल में मिलने पर तो उसके कलर बदल जाते हैं। तो ये पूरी परियोजना दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, धातुएं का हमने देख लिया, वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और क्या करती हैं? जल में मिलने पर लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। पर आधातु में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि आधातु क्या होती है? सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो जल में मिलने पर नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, धातुएं थी वो क्या करती थी? वो लाल लिटमस को नीला करती थी। बट आधातुएं क्या करती हैं? वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देती है। ओके बच्चों, और ये वाली नीले लिटमस को लाल कर देती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु उसके लवणीय विलयन से स्थापित कर देता है। यानी कि जो कम अभिक्रिया वाला धातु होता है ना, अभिक्रियाशील वाला धातु, वो यानी कि जो अधिक वाला होता है वो कम वालों में लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे कि लोहा कॉपर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं धातु व अधातु के उपयोग। तो धातु का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं? मशीन, तार, ऑटो, पोर्टस और बर्तन बनाने आदि में हम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो जीके है।
यानी कि जनरल नॉलेज है, आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी। एंड अधातुएं का प्रयोग हम पटाखे तथा एंटीसेप्टिक बनाने और एवं वायुमंडल की गैस आदि में प्रयोग होता है उसका। ओके बच्चों, अब देखते हैं अपवाद। अपवाद में हमें दे रखा है कि मरकरी क्या होता है, एक धातु होती है, ठीक है बच्चों। और होता है ब्रोमीन क्या होता है, एक अधातु होती है, सामान्यतः द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये बच्चों आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मरकरी और ब्रोमोन क्या होती है, मरकरी तो धातु होती है और ब्रोमोन अधातु होती है, और ये क्या होती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और फ्रोस्फोरस क्या होता है, एक अधातु होता है, जल के साथ अधिक तीव्र अभिक्रिया करता है। क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि जल के साथ अधिक यानी कि तीव्र अभिक्रिया कौन करता है, तो आप बोलोगे फोर्सफोरस क्या है, एक अधातु है। ओके बच्चों, तो देखिए सोडियम तथा पोटेशियम दोनों धातु हैं जो कि मुलायम होती है, और इन्हें अगर चाकू से हम काटेंगे तो ये कट जाती है, ठीक है। और एक आखिरी, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अधातुओं में कोई भी गुण नहीं होता है ना, बट यहाँ पर एक धातु है, मतलब कि एक अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ये विद्युत की सुचालक होती है। हमने पढ़ा था ना कि ऊपर हमने पढ़ा था कि जो धातुएं होती है वो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये जो ग्रेफाइट है ये अधातु है, बट ये विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर, जो कि बहुत ही ईजी हैं। चलिए इनको कर देखते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन था कि उन धातुओं के नाम लिखिए जो, यानी कि श्वसन के लिए जो आवश्यक है। तो श्वसन के लिए जो आवश्यक होती है वो धातु होती है ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। और जो जल में कीटाणु संशोधन में प्रयोग किया जाता है वो है क्लोरीन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। तो हमने पढ़ा था ना, मरकरी धातु होती है और ब्रोमोन, यहाँ बच्चों ऐसे करके, यानी राखी भी मात्रा है ब्रोमोन, ठीक है। तो मरकरी और ब्रोमोन, ठीक है, ये दोनों अधातु होती हैं जो कमरे के तापमान पर भी द्रव्य अवस्था में रहती है। तन्यता एवं आघातवर्धिता की परिभाषा लिखिए। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे कि तन्यता ऐसे करके लिखोगे, फिर आगे तीर लगाओगे, धातुओं को पिघलाकर तारों में खींचा जा सकता है, इस विशेषता को हम तन्यता के बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ईजी है, इसे आप याद कर लीजिएगा। एंड आघातवर्धिता, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, और तो इस विशेषता को हम क्या कहते हैं, आघातवर्धिता। ओके बच्चों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन था कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। तो हमने पढ़ा था ना ग्रेफाइट, इसे आप जरूर याद रखना क्योंकि आपके पेपर में भी ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। ओके, तो इसलिए मैं इतना आपको जोर दे रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन था हमारे पास कि धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। इसका मतलब ये है, जो हमने पढ़ा था ना कि वो क्या नाम है, अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उनकी प्रकृति क्या होती है। तो धातु की हमने पढ़ी थी क्षारीय, है ना, क्षारीय ऑक्साइड, और अधातु की होती है अम्लीय ऑक्साइड। तो आई होप बच्चों आपको पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी, एंड ये सारे क्वेश्चन भी आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो अभी पूछिए, मैं आपको 5-10 मिनट में कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं ऑनलाइन भी हूँ तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। एंड अगर आप लेट देख रहे हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सुबह सुबह मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूं और आप अपनी वर्कशीट पूरा करके ईजिली भेज सको। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।